सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजा परीक्षित एक जनक जी नाम के राजा हैं। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और यहीं एक ब्राह्मण देव रहते थे, वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। ये दोनों मिथिलापुरी में निवास करते थे। अब ये बहुत सत्संगी थे, सत्संग थे, भगवान के चरण कमल में ही अपना ध्यान लगाया करते थे। एक दिन भगवान सोचे कि चलो हम जा करके इनके ऊपर कृपा करते हैं, इनको दर्शन कराते हैं। भगवान जो है रथ पर सवार हो करके मिथिलापुरी आ गए और इनके साथ कौन कौन आए? नारदो कृष्णो रामो अशितो अरुणी अहम बृहस्पतिको मैत्रेयी चैवन्य नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्ण, राम जी, बृहस्पति, कवक ऋषि, मैत्रेयी जी, चैवन्य जी, ये सब भगवान के साथ जो है पहुंचे मिथिलापुरी। अब जैसे ही जनक जी को और उस ब्राह्मण को पता चला कि भगवान का आगमन हुआ है हमारे मिथिलापुरी में, तो आज पूजा की थाल लेकर के अगवानी करने गए। अब भगवान द्विधा में फंस गए कि मैं ब्राह्मण के यहाँ जाऊं कि जनक जी के यहाँ जाऊं। यदि मैं ब्राह्मण के यहाँ जा रहा तो जनक जी ये सोचेंगे कि वो उच्च वर्ग के हैं, ब्राह्मण हैं, और मैं कहाँ क्षत्रिय, तो उनके यहाँ चले गए, मेरे यहाँ नहीं आए। तो ये उत्पन्न हो जाएगा कि ब्राह्मण हमसे बहुत बड़े भक्त हैं क्या कि भगवान उनके यहाँ चले गए। और यदि मैं जनक जी के साथ जाता हूँ तो ब्राह्मण भी यही सोचेंगे कि जनक जी हमसे भी ज्यादा बड़े भक्त हैं क्या, जो भगवान उनके साथ चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित भगवान जो अपना पृथक पृथक रूप बनाए और दो रूप बना करके एक रूप जनक जी के घर गए और दूसरा रूप उनका ब्राह्मण के यहाँ गया। आज पूरे श्रद्धा से भाव से जनक जी और वो ब्राह्मण जो है अपने अपने घर में ले जा करके उनकी सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अब ये बात दोनों को नहीं पता है कि भगवान जनक जी के भी यहाँ है और ब्राह्मण के यहाँ भी। ये बात केवल भगवान को पता है। दोनों तो यही सोच रहे हैं कि भगवान हमारे घर के अतिरिक्त कहीं नहीं गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित आज भगवान के स्तुति आराधना, उनके चरण कमल की पूजा ये कर रहे हैं और करते करते आज भगवान में अपना ध्यान लगा दिए और ध्यान लगा करके परमात्मा में लीन हो गए। ये ब्राह्मण जो है ये भी भगवान के परम पद को प्राप्त कर लिए। भगवान कुछ दिन तक मिथिलापुरी में रहे, उसके बाद फिर अपने द्वारिकापुरी में आ गए। प्रेम से बोली वृंदावन में हरि लाल की, राधा माधव सरकार की जय हो। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि प्रभु हम ये सुने हैं कि शंकर जी अपने ही वरदान से भयभीत होकर के भागने लगे, तो ऐसा वरदान शंकर जी ने किसको दिया था? और वरदान देकर के भयभीत होकर के खुद भागने लगे। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, तो सुनो। एक बार एक बिकासुर नाम का दैत्य था। ये बिकासुर कौन है? शकुनी के पुत्र है। और शकुनी कौन है? आप सबके मामा है ना, सबके मामा है ना शकुनी। सब लोग यही कहते हैं ना, मामा के साथ झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए तो कहते हैं हमारे मामा तो कंस हैं, हमारे मामा तो शकुनी हैं। तो आप सबके मामा शकुनी है ना। ये शकुनी जो है वो कौरवों के मामा है, गंधारी के भाई है।
और इनके पुत्र का नाम है बिकासुर। ये बिकासुर जो है भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन ये बिकासुर जो है भगवान की स्तुति करने लगे, आराधना करने लगे, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए। भगवान ने उनको दर्शन नहीं दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब भगवान शंकर ने इनको दर्शन नहीं दिया तो अपने शरीर के मांस को काट काट कर अग्नि में आहुति देने लगे। अब भगवान शंकर ये देखें तो महाराज सोचने लगे और सोच करके तुरंत जो है बिकासुर के सामने प्रकट हो गए। देवासु मनुष्येषु ये भजन्त शिवं शिवं प्रायस्ते ननिनो भोजा नातुल्यलक्ष्मीपतिहरम्। कहने लगे भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो कहने लगे कि बेटा बिकासुर, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हो गया, क्या मांगना चाहता है मांग ले। बिकासुर कहने लगे कि प्रभु यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। आज शंकर जी बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया और जब भगवान शंकर ने इनको वरदान दिया उसी दिन से इसका नाम पड़ गया भस्मासुर। इनका पहले नाम था बिकासुर। भगवान ने इनको वरदान दिया कि जिसके भी सिर पर हाथ रखोगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। उस दिन से इसका नाम पड़ गया भस्मासुर। कई जगह पूछते हैं कि हमने तो सुना है कि भगवान ने भस्मासुर को भस्म किया था, भस्मासुर अपने ही सिर पर हाथ रख। कई जगह नाम का ना कंफ्यूजन हो जाता है। जब बिकासुर बताया जाता है तो कई लोग कहते हैं कि अरे हमने तो ये सुना था कथा में, उस पंडित ने भस्मासुर का नाम बताया, बिकासुर का नाम नहीं बताया। तो हम आपको दोनों नाम बता देते हैं कि शकुनी के पुत्र का नाम था बिकासुर, वरदान के बाद इनका नाम पड़ गया भस्मासुर। अब कोई दुविधा नहीं है ना, अब जान गए कि एक ही व्यक्ति का दो नाम है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये जो भस्मासुर है इसकी दृष्टि पड़ गई भवानी पर। शंकर जी के साथ ही भवानी जी खड़ी थी, उनकी दृष्टि जो है भवानी पर पड़ी। अब उनको पाने की लालसा से ये बिकासुर जो है कहने लगे कि प्रभु, अब बिकासुर सोचने लगे कि जब तक शंकर जी भस्म नहीं होंगे, शंकर जी नहीं मरेंगे, तब तक मैं भवानी को नहीं पा सकता। तो क्या करना चाहिए कि इनका वरदान जो है इन्हीं के ऊपर आजमा के देखते। अब ये जो बिकासुर है कहने लगे कि प्रभु आपने हमें वरदान तो दिया, तो इसका परीक्षण भी करना अति आवश्यक है। हम देखना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जल के भस्म होता है कि नहीं होता है। अब शंकर जी सोचने लगे कि मूर्ख, मेरा वरदान, मेरा दिया हुआ वरदान मेरे ऊपर ही आजमाना चाहता है। कहे प्रभु वरदान देने वाले ही आप हैं तो आप ही के ऊपर ना आजमा के देखूंगा। प्रभु मैं तो आपके सिर पर हाथ रखूंगा ही रखूंगा। अब अपने ही दिए हुए वरदान से शंकर जी भयभीत होकर के भागने लगे। महाराज शंकर जी आगे आगे और बिकासुर पीछे पीछे। ए भोलेनाथ रुक जाओ, भोलेनाथ रुक जाओ, मैं तो ये परीक्षण करके अवश्य देखूंगा। अब महाराज शंकर जी भयभीत हो गए और भयभीत होकर मन ही मन कहने लगे, अरे किस मूर्ख को मैं वरदान दे दिया। आज शंकर जी भगवान को ध्यान किए, कहने लगे कि हे परमपिता परमेश्वर हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आज भगवान बटुक ब्राह्मण का रूप बना करके जहाँ से शंकर जी और
बिकासुर दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, वहीं जा करके खड़े हो गए। भगवान कहते हैं शकुनिये भवान व्यक्तम शांता कीम दुर्मागतः क्षणं विश्वमयन्तां पुंसाम् आत्मायं सनिवतामनु। कहने लगे कि हे शकुनी के पुत्र बिकासुर, हे शकुनी नंदन, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तनिक विश्राम तो कर लो। अब ये बिकासुर सोचने लगा कि ये कौन है जो मेरे साथ साथ मेरे पिताजी का भी नाम जानता है। तो दूर से ही बिकासुर कहने लगे कि हे महात्मा, हम खड़े होने वाले नहीं, यदि आपके साथ बातचीत में उलझ गए तो शंकर जी भाग जाएंगे और हमें शंकर जी का पीछा करना है। भगवान कहते हैं कि तनिक रुक जाओ, देखो तो तुम पूरे पसीने से लथपथ हो गए हो, तनिक विश्राम कर लो। अब भगवान ये जो बिकासुर है कहते हैं कि आप अपने रास्ते चलिए महाराज, मैं तो शंकर जी के पास जा रहा हूँ। अब भगवान शंकर जी की ओर देखे और शंकर जी की ओर देख करके इशारा कर रहे हैं कि आप ठहर जाइए, और जब तक आप नहीं रुकेंगे बिकासुर रुकने वाला है नहीं। तो महाराज शंकर जी रुक गए, कहने लगे कि अब भगवान आ गए तो डरने की कोई बात नहीं। भगवान शंकर जो है एक जगह खड़े हो गए। अब जैसे ही भगवान शंकर खड़े हो गए, कहने लगे बिकासुर कि अरे इस ब्राह्मण के एक इशारे पर ही शंकर जी खड़े हो गए, तो प्रभु हमें भी थोड़ा सा विश्राम कर लेना चाहिए। तो बिकासुर भी खड़ा हो गया। अब भगवान विष्णु पूछने लगे कि है शकुनी के पुत्र, कहाँ आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो, बताओ तो, ऐसा क्या हड़बड़ी मच गया जो शंकर जी के पीछे पीछे भाग रहे हो। सारा वृत्तांत जो बिकासुर ने भगवान को सुनाई। कहे अच्छा ऐसा वरदान दिया ही, और आप तो राजा हैं, दैत्य राज हैं, आप इन पर विश्वास करते हैं। ये तो दिन भर भांग के नशे में चूर रहते हैं, मंद रहते हैं, इनके ऊपर विश्वास। अरे महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, इन्होंने हमें वरदान दिया है और वरदान कभी झूठा नहीं होता। तो कहे बिकासुर तुम नहीं जानते, ऐसे ही वरदान के लिए मैंने इनकी स्तुति की थी, आराधना की थी, और मुझे भी वरदान देने के लिए शंकर जी आए थे। और जब मैंने यही वरदान मांगा जो तुमने वरदान मांगा, वही वरदान मैंने भी मांगा। अब ये तो कह दिए तथास्तु, लेकिन मैं इनकी परीक्षण करने के लिए कई बार अपने सिर पर हाथ रख के देखा, लेकिन मैं तो भस्म ही नहीं हुआ। अच्छा महाराज क्या आपने भी वरदान मांगा? हाँ हमने भी वरदान मांगा, लेकिन क्या हुआ देखो, मैं अभी भी अपने सिर पर हाथ रख रहा, मैं तो जल करके भस्म ही नहीं हो रहा। अब कहने लगी क्या सचमुच इनकी बात झूठी है, इनका वरदान झूठा है? तो कहे अरे तुम नहीं जानते, ये भूतनाथ है, भोलेनाथ है, ये क्या वरदान देते हैं इनको खुद पता नहीं रहता, भांग के नशे में तो चूर रहते हैं, और भांग के नशे में चूर रहकर वरदान दे देते हैं, तो भला वो वरदान सही थोड़ी ना होगा। और फिर बिकासुर यदि तुम्हें इसका परीक्षण करना है तो एक काम करो, अपना जो हाथ है ना वो अपने सिर पर रखो और पता चल जाएगा। जब थोड़ा थोड़ा अग्नि आने लगी सिर पर तो समझ जाना वरदान सही है और तुरंत हाथ हटा लेना। अब बिकासुर को ये बात उचित लगी, सही महाराज करूं, जल करके तो भस्म नहीं होगा ना? कहे नहीं होगी, मैं कहता हूँ, क्योंकि भोलेनाथ है, भूतनाथ है, इनका वरदान कभी सही नहीं होता। अच्छा महाराज, तो आज बिकासुर अपने सिर के ऊपर हाथ किए। कहे क्यों बिकासुर, कुछ गरम गरम लग रहा है? कहे नहीं महाराज,
तो कहे थोड़ा और नीचे करो। क्यों बिकासुर, अब कुछ लग रहा है? कहे नहीं महाराज। तो कहे पूरे सिर पर ही हाथ रख लो ना। आज बिकासुर जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखा, तुरंत जल करके राख। प्रेम से बोले